इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा चैलेंज आज टैलेंट नहीं है, ना ही रिसोर्सेज की कमी है, बल्कि असल प्रॉब्लम है डायरेक्शन की क्लैरिटी। आज के इंडियन क्रिकेट सेटअप में प्लेयर्स ये नहीं पूछ रहे हैं कि मैं आखिर कैसे खेल रहा हूं। प्लेयर्स ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं वाकई में अपनी जगह को सेफ मान सकता हूं। और जब एक नेशनल टीम के ड्रेसिंग रूम में ये सवाल डोमिनेट कर जाता है ना, तो परफॉर्मेंस से पहले साइकोलॉजी कोलैप्स कर जाती है। शुभमन गिल जैसे प्लेयर का टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हो जाना सिर्फ एक सिलेक्शन का कॉल नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक सिग्नल है कि इंडियन क्रिकेट एक नए फेज में अब एंटर कर रहा है, जहां पर कंटिन्यूटी से ज्यादा करंट इंपैक्ट और इमीडिएसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बिना किसी इमोशनल एंगल के हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन क्रिकेट का सिस्टम आखिर कहां पर और किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, और क्या ये शिफ्ट सस्टेनेबल हो पाएगा या फिर रिस्की होगा। देखिए, अगर आप 2019 से लेकर 2024 तक इंडियन क्रिकेट को देखते हैं तो एक क्लियर आर्क आपको दिखाई देता है। राहुल द्रविड़ के टेन्योर में इंडियन क्रिकेट का फोकस था रोल की क्लैरिटी, प्रोसेस की स्टेबिलिटी, लॉन्ग रोप देना खिलाड़ियों को एंड ट्रांजिशन विद इंसुलेशन। इसका रिजल्ट ये आया कि वाइट बॉल में हमको कंसिस्टेंसी दिखी एंड आईसीसी इवेंट्स में कॉम्पिटिटिवनेस के रूप में हम लोग एक बहुत ही स्ट्रांग टीम दिखाई दी। चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 एशिया कप, या ये सब कोइंसिडेंसेस नहीं है, वर्ल्ड कप जीतना भी। लेकिन 2024 के बाद जब गौतम गंभीर ने चेंज संभाला तो इंडियन क्रिकेट एक रिजल्ट फर्स्ट एक्सेलरेशन मोड में चला गया। व्हाइट बॉल में सक्सेस जरूर आई, लेकिन रेड बॉल में क्रैक साफ तौर पर देखने के लिए मिले। होम सॉइल पर 2 व्हाइट वॉश और सिर्फ डिफीट्स ही हमारे नसीब में थी। इसके अलावा ये इंडिकेटर्स थे कि सिस्टम का स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है, और इसी ट्रांजिशन फेज में सिलेक्शन फिलॉसफी भी काफी ज्यादा बदली। फ्रॉम बिल्ड एंड बैक टू परफॉर्म और मूव पर हमारी ये जो लेगेसी है वो आ चुकी है। अब आप इसको समझिए, शुभमन गिल के केस की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यहीं से पूरा कंफ्यूजन विजिबल तौर पर सामने आया है और रिसेंट टाइम का ये सबसे बड़ा डिसीजन। गिल को सितंबर में टी20 सेटअप में वापस लाया गया, नॉट एज अ फ्रिंज ऑप्शन बट एज वाइस कैप्टन, और ये बड़ी बात थी। इस डिसीजन की कीमत ये रही कि संजू सैमसन को अपनी जगह गंवानी पड़ी। जो बंदा लगातार परफॉर्म करते हुए आ रहा था, 3 सेंचुरी ठोक के आ रहा था। सैमसन की जगह गिल को एक क्लियर मैसेज गया और कहा गया कि भाई यू आर द सेंट्रल ऑफ आवर प्लान, आप हमारे फ्यूचर हो। अगले 4 महीने में गिल ने 15 टी20 इनिंग्स खेली, आउटपुट आया 291 रन्स, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं, स्ट्राइक रोटेशन भी इनकंसिस्टेंट रहा, पावर प्ले में डोमिनेंस जो था वो पूरी तरीके से मिसिंग रहा। ये नंबर्स एलीट टी20 स्टैंडर्ड्स पर एवरेज से भी नीचे थे। साउथ अफ्रीका की होम सीरीज में स्कोर रहा 4-0 एंड 28 भी रन बॉल था, और यहीं पे सिलेक्टर्स का प्लग पुल हो गया कि भाई साहब अब नहीं हो पाएगा। प्योरली नंबर्स के बेसिस पर गिल का एक्सक्लूजन डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन एनालिसिस यहां पर खत्म नहीं होता है। सवाल यह है कि अगर आप एक प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाते हो और उसे एश्योरेंस देते हो और फिर एक उसको बैड पैच के बाद में ड्रॉप कर देते हो, तो ड्रेसिंग रूम को क्या सिग्नल रिसीव होता है। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि गिल को बाहर निकालना टीम से गलत था, मैं उसका पूरा सपोर्ट करता हूं, क्योंकि गिल कुछ भी टेबल पर दे नहीं पा रहे थे एंड सैमसन वहां पर बैठे बैठे सड़ रहा था। लेकिन ड्रेसिंग रूम में एक सिग्नल चला गया है। दरअसल पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्लेयर्स के बीच में अब एक परसेप्शन बन गया है कि अगर पोस्टर बॉय भी टीम में सेफ नहीं है तो कोई भी सेफ नहीं है, और एलईडी स्पोर्ट्स में परसेप्शन एक रियलिटी बन जाता है। राहुल द्रविड़ के टेन्योर में रोल्स डिफाइंड थे, फेलियर्स कॉन्टेक्चुअलाइज थे, एंड सरफराज खान का एग्जांपल हम देख सकते हैं। बंदे को सेंचुरी के बाद भी टेस्ट में स्पॉट सिक्योर नहीं मिला था। साई सुदर्शन 87 रन की इनिंग्स के बाद भी उसको अगले मैच से बाहर कर दिया गया। मतलब यहां पर इशू टैलेंट का नहीं है, इशू यहां पर रिवॉर्ड प्रेडिक्टेबिलिटी का है। प्लेयर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली क्या काम करेगा। अगर हम लोग हमारी टेस्ट सेटअप की ही बात करें तो प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे कब खेल जाएगा। मतलब एग्जैक्टली रोल्स क्लैरिटी की यहां पर कंफ्यूजन है। अब देखिए, गंभीर का जो कोर बिलीफ है वो ये है कि बैटिंग पोजीशंस आर ओवररेटेड एक्सेप्ट ओपनर्स। थियोरेटिकली ये फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, बट प्रैक्टिकली इससे रोल एंग्जाइटी बढ़ती है। मतलब एक खिलाड़ी को जो लोअर ऑर्डर में खेल रहा है उसको नहीं पता है कि उसका रोल अगले मैच में क्या रहेगा। भाई टी20 क्रिकेट में इंटेंट जरूरी होता है, लेकिन इंटेंट बिना रोल क्लैरिटी के कहीं ना कहीं रेकलेस हो जाता है। टीम बैलेंस का सवाल भी यहीं पर आता है। कांस्टेंट प्लेइंग 11 चेंजेस से कॉम्बिनेशन सेटल हो नहीं पाते हैं, एंड व्हाइट बॉल में ये एक्सपेरिमेंटेशन शॉर्ट बर्स्ट में काम कर सकता है, बट टेस्ट क्रिकेट जैसे लॉन्ग फॉर्मेट में ये लगातार फेल होता है और हमें रिजल्ट्स दिख भी रहे हैं।
दो होम व्हाइट वॉशेस का मतलब सिर्फ बॉलिंग फेलियर नहीं है, बल्कि ये बैटिंग साइकोलॉजी और प्रिपरेशन साइकिल का भी फेलियर है। ईडन गार्डन्स में हम लोग 124 रन चेज नहीं कर पाए थे। कैप्टेंसी और कोचिंग अलाइनमेंट भी स्क्रूटनी में ही है। अगर प्लेयर्स को लगता है कि मैनेजमेंट स्टैंड नहीं करेगा, तो रिस्क टेकिंग भी कहीं ना कहीं रिडक्शन की तरफ ही जाती है। और आईसीसी इवेंट्स में रिस्क अवर्स टीम्स रेयरली ट्रॉफी जीत पाती हैं। मतलब अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो ट्रॉफी को तो आप भूल ही जाएं तो बेहतर रहेगा। अब बड़ी पिक्चर को समझिए। इंडियन क्रिकेट कुछ चीजें बहुत सही कर रहा है। टैलेंट पाइपलाइन अनमैच्ड है, डोमेस्टिक डेप्थ बहुत स्ट्रांग है, वाइट बॉल बेंच स्ट्रेंथ वर्ल्ड क्लास है। लेकिन कुछ चीजें सिस्टमैटिकली यहां पर इग्नोर भी की जा रही हैं। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, रोल इंसुलेशन ड्यूरिंग ट्रांजिशन एंड रेड बॉल कंटिन्यूटी। फॉर्मेट्स का क्लैश भी रियल इशू है। एक प्लेयर से साथ साथ सब कुछ एक्सपेक्ट करना और फिर शॉर्ट फेलियर्स पर उसको खत्म कर देना, ये कहीं ना कहीं बर्नआउट को इनवाइट देने का काम करता है। ग्रेग चैपल का एरा एक लेसन ये भी था उसका कि डिसिप्लिन के बिना कम्युनिकेशन के टॉक्सिक बन जाता है। और आज के रिपोर्ट्स में जब फियर और इनसिक्योरिटी जैसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो ये सिर्फ गॉसिप नहीं हो सकता, ये वार्निंग के सिग्नल होते हैं। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्यूचर के बारे में बोलूं, तो इंडियन क्रिकेट को 3 चीजें हैं जो कि अर्जेंटली क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी। पहला है फॉर्मेट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशंस। हर फॉर्मेट का रोल अलग अलग डिफाइन करो। दूसरा है सिलेक्शन मैसेजिंग। प्लेयर्स को पता हो कि ड्रॉप होने का लॉजिक क्या है, ऐसा नहीं कि इनको ड्रॉप कर दिया और उनको पता ही नहीं कि भैया हो क्या गया। इसके अलावा आखिरी है रेड बॉल का रीसेट। देखिए, व्हाइट बॉल सक्सेस से टेस्ट फेलियर्स आप कवर नहीं कर सकते हैं। फैंस को भी एक चीज बंद करनी होगी कि हर सिलेक्शन को एक कंस्पिरेसी के तौर पर प्रोजेक्ट करना। गिल का ड्रॉप कहीं से कहीं तक भी कोई कंस्पिरेसी नहीं थी, बट इसका एग्जीक्यूशन कम्युनिकेशन वाइज शायद एक हद तक वीक हो सकता है। बट अगर गिल खुद भी अपनी परफॉर्मेंस को देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई साहब दिक्कत तो है। देखो, इंडियन क्रिकेट अब टैलेंट के एरा में नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट के एरा में है। जीत यहां पर सिर्फ स्किल से नहीं आती, बल्कि जीत सिस्टमैटिक तौर पर सही काम करने से आ रही है। गौतम गंभीर का अप्रोच रिजल्ट ला सकता है, लेकिन अगर क्लैरिटी और ट्रस्ट के साथ एग्जीक्यूट इसको नहीं किया गया, तो सेम सिस्टम इंस्टेबिलिटी भी ला सकता है, जो कि हम लोग एक हद तक इस समय टेस्ट एरिना में फेस कर रहे हैं। अगला T20 वर्ल्ड कप सिर्फ ट्रॉफी का टेस्ट नहीं होगा, बल्कि इंडियन क्रिकेट के लीडरशिप मॉडल का भी टेस्ट होगा। और हिस्ट्री हमेशा याद रखती है कि कौन जीता, एंड सबसे मुश्किल बात, वो कैसे जीता। देखिए, अभी यहां पर ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत ज्यादा बुरी से बदतर हो गई, और ऐसा भी नहीं है कि गंभीर के सर के ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन बात सिंपल सी यही है कि अगर रोल क्लैरिटी खिलाड़ियों के अंदर नहीं आएगी, तो खिलाड़ी कहीं ना कहीं इनसिक्योर तो फील करेंगे ही कि आज गिल उड़ा है, कल को पता नहीं कोई और उड़ जाए। और देखिए, यहां पर हम छोटे छोटे नामों की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे लड़कों की तो खैर बात भी नहीं हो पाती। मतलब आकाशदीप, एक अच्छा बॉलिंग करने वाला लड़का, आज फिर से एक बार गायब हो चुका है। मोहम्मद शामी, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। तो यहां पर एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बट रोल क्लैरिटी अगर मिलेगी तो चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई होना शुरू होंगी, और शायद हम टेस्ट क्रिकेट में भी जीत के रास्ते पर लौट पाए। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपका इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।